Hello bachon, let's see the question. In which of the following species maximum atom lie in the same plane? Option A is XeF2O2, B is PCl5, C is ASH4 positive charge, D is XeF4. So in this question we have to tell out of these species which have the maximum atom lie in the same plane. So now let's solve this question. So for solving this question हमें क्या पता होना चाहिए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके। सेकंड, शेप क्या है। अब जब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें शेप पता चल जाएगा, और जब हमें शेप पता चल जाएगा तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि कितने एटम्स लाई इन सेम प्लेन है, ओके। सो हम देखते हैं सबसे पहले ए, XeF2O2, ओके। अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना होगा पहले। सो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। सो हियर V क्या है? इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। M क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम linked to central atom। C क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑफ कैटायन। और A क्या है? चार्ज ऑफ एनाइन। यहां पर H इज इक्वल टू होता है, H क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। सो अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हियर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ज़ीनॉन में? 8 प्लस मोनोवैलेंट यहाँ पे कितने हैं? ओनली F मीन्स 2, क्योंकि ऑक्सीजन जो क्या है हमारा है डाइवैलेंट, ओके। माइनस इस पे कोई कैटायन और कोई एनायन चार्ज नहीं है, सो दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2, और इसका स्टेरिक नंबर क्या आ गया? 5। अब यहाँ क्या है? हमें लोन पेयर पता करने हैं कि ज़ीनॉन के पास कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे? लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, और बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6, ओके। सो हमारे लोन पेयर कितने बचे? यहाँ पे 2 बचा, डेट मीन्स 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, ठीक। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? sp3 और D, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d है
तो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, सी सॉ टाइप। ओके, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो एक्स ई एफ एफ ओ ओ एंड ये क्या हो गया, लोन पेयर। अब सीसॉ टाइप की स्ट्रक्चर है तो डेट मीन्स क्या होगा, ये इसमें ओनली 3 एटम्स क्या हो जाएंगे, कैन लाई इन सेम प्लेन। यहां पे हम लिख लेते हैं, इधर कितने हैं, 3। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बी, PCl5। इसमें हम देखेंगे, सो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस में, 5 प्लस 5, क्योंकि Cl क्या है, मोनोवैलेंट एटम है यहाँ पे और डायरेक्टली लिंक है फास्फोरस से, तो 5, नो चार्ज 0, सो दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 5। ओके, सो स्टेरिक नंबर क्या आ गया यहाँ पे, 5। अब यहाँ पे हमें पता है कि फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा और बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बट इसकी जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। देखें कैसे होता है, P Cl 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 एंड Cl। ओके, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, तो प्लेन में सिर्फ कितने एटम्स होंगे यहाँ पे, ओनली 4। ओके, अब हम देखते हैं C, AsH4 प्लस, अब इसका हम निकालेंगे तो हाफ आर्सेनिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 प्लस मोनोवैलेंट कितने हो गए यहाँ पे अटैच्ड, 4, चार्ज क्या हो गया, एक पॉजिटिव है तो -1, ये क्या हो गया हमारा 8 डिवाइडेड बाय 2 4 एंड इसमें 0 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि अगर हम देखिए इसमें से निकालेंगे भी लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 5 हैं। ओके, और बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 4, तो -4 हो जाएगा। अब बचा 1, तो इससे तो लोन पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उससे एक लोन पेयर बनता है। ओके, शेप की बात करें हम और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो स्टेरिक नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसमें, sp3 और शेप हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। ओके, अब शेप टेट्राहेड्रल है तो हम सबको पता है ना कि क्या होगा, ये हो गई है शेप, तो लाई में कितने सेम प्लेन में कितने एटम्स ही बचेंगे, ओनली 3 एटम्स, तो यहां लिख देते हैं 3 एटम्स। ओके, अब हम
बात करें D की, XeF4, ओके। इसका निकालेंगे तो हाफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस क्या है 4 मोनोवैलेंट फ्लोरीन है तो +4 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है 0, तो डेट मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 2 6, तो स्टेरिक नंबर इसका क्या आ गया 6। ओके, लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर कितना हो जाएगा इसमें 8 माइनस बॉन्ड पेयर कितने थे 4, तो कितना बचा यहाँ 4, तो सो डेट मीन्स यहाँ कितने लोन पेयर है 2 लोन पेयर्स है। स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कैसा होगा इसका Xe4F होंगे ये, ओके। लोन पेयर कहाँ, एक यहाँ और एक नीचे। सो इधर हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो हमारे एटम्स हैं सारे वो क्या है, सारे प्लेन में है, इंक्लूडेड सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 5, सो यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 5 एटम्स लाई इन सेम प्लेन। सी में कितने हैं 3 हैं, बी में कितने हैं 4 हैं, ए में कितने हैं 3 हैं। सो दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम एटम लाई इन सेम प्लेन। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफली समराइज करूंगी आप लोगों को कि हाइब्रिडाइजेशन according to steric number, ओके। सो इधर मैं टेबल बनाती हूँ, स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ओके। सो देखते हैं अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले निकालना बताया था इसी क्वेश्चन में, ओके। उसमें बॉन्ड पेयर 2 होते हैं, लोन पेयर 0 होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा sp, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी उसकी लीनियर, ओके। फिर अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है और बॉन्ड पेयर भी 3 होते हैं और लोन पेयर 0 होते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। नेक्स्ट, अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है और इसमें बॉन्ड पेयर 2 होते हैं और लोन पेयर 1 होगा, तो क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp2, बट इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है, बॉन्ड पेयर भी 4 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इसकी शेप कैसी होगी टेट्राहीड्रल, ओके। नेक्स्ट, स्टेरिक नंबर अगर 4 है, बॉन्ड पेयर इसमें 3 है, लोन पेयर 1 है, तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
बट इसकी शेप क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट अगर इसमें स्टेरिक नंबर 4 बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर भी 2 होंगे तो भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम होगा बट जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोन पेयर के रिपल्शन के कारण बेंट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 5 की बात करें। सो इसमें भी क्या होगा, अगर आपके बॉन्ड पेयर 5 हैं, लोन पेयर 0 है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d, dsp3 हो जाएगी। शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब स्टेरिक नंबर 5 रहेगा और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 4, लोन पेयर 1। सो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, लाइक सी सॉ। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरिक नंबर 5 रहेगा, बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 2 रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन शेप रहेगा बट स्ट्रक्चर टी शेप की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरिक नंबर 5 में ही अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है तो भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगा बट जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो इसकी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी लीनियर। ओके, ऐसे ही हम 6 में देखेंगे स्टेरिक नंबर, उसमें भी क्या होगा, बॉन्ड पेयर अगर 6 है और लोन पेयर 0 है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 और शेप हो जाएगी इसकी ऑक्टाहीड्रल। ओके, अब नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 6, बॉन्ड पेयर 5 एंड लोन पेयर 1, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिड। ओके, नेक्स्ट स्टेरिक नंबर 6, इसमें बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, सो हाइब्रिडाइजेशन इज सेम बट शेप क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था उसका आंसर आपको होप सो क्लियर होगा। सो आंसर क्या था हमारा, डी। Hope you all understand the solution of this question. Thank you.